सर्दियों का कहर अब अपने चरम पर पहुंच चुका था। पहाड़ी इलाके में बसा छोटा सा गांव देवगढ़ पूरी तरह बर्फ की चादर में ढक चुका था। रातें इतनी सर्द हो गई थी कि हवा सिर्फ ठंडी नहीं लगती थी, बल्कि शरीर को चीरती हुई महसूस होती थी। खिड़कियों से आती हवाएं सुई की तरह चुभती और लोगों की हिम्मत को रोज परखती। इसी गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। वहां रहता था एक बेहद गरीब परिवार, नरेश, उसकी पत्नी सरिता और उनका नन्हा बेटा मोहन। झोपड़ी की हालत बहुत खराब थी। दरवाजा ठीक से बंद नहीं होता था, दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें थी और खिड़कियों के पल्ले कब के टूट चुके थे। उन दरारों से ठंडी हवा लगातार अंदर घुसती रहती थी। मोहन ठंड से कांपते हुए बोला, बाबा, क्या हमें रोज ऐसे ही ठंड में रहना पड़ेगा? बाकी सबके घर कितने गर्म हैं। सरिता की आंखें भर आईं। लकड़ियां भी खत्म हो रही है, इस ठंड में अब क्या करेंगे? नरेश ने भारी आवाज में कहा। काम भी नहीं मिल रहा सरिता, लेकिन कल मैं जंगल जाऊंगा, कुछ लकड़ियां ले आऊंगा। चाहे जैसे हो, रात काटनी ही होगी। सर्दी सिर्फ मौसम नहीं थी, वह गरीबों की सहन शक्ति की परीक्षा थी। उस रात तीनों एक दूसरे से चिपक कर सोए। उनके पास बस एक पुरानी फटी हुई रजाई थी, जो ठंड को रोकने में नाकाम थी, लेकिन उम्मीद अब भी जिंदा थी। अगली सुबह नरेश जंगल की ओर निकल पड़ा। चारों तरफ बर्फ जमी थी, हाथ सुन्न हो चुके थे, फिर भी उसने लकड़ियां काटनी शुरू की। जितनी बन पड़ी उतनी लेकर वह घर लौटा। आपके हाथ तो पूरी तरह जम गए हैं, अंदर आइए, थोड़ा आराम कर लीजिए। लेकिन अगली सुबह नरेश को तेज बुखार चढ़ गया। शरीर तप रहा था, लकड़ियां भी खत्म होने लगी और खाने को भी कुछ नहीं बचा। सरिता घबरा गई। अब क्या होगा? पैसे भी नहीं ऐश। काफी सोचने के बाद उसने तय किया कि वह गांव के सबसे अमीर आदमी सेठ रघुवीर के पास मदद मांगने जाएगी। सेठ के घर पहुंचकर सरिता ने विनती की। सेठ जी, मेरे पति बहुत बीमार है, क्या आप थोड़े पैसे उधार दे सकते हैं? सेठ ने बेरुखी से कहा। काम ही नहीं है गांव में, उधार कैसे चुकाओगे? सरिता गिड़गिड़ाई। मेरे पास फालतू पैसे नहीं, कहकर सेठ ने उसे भगा दिया। निराश सरिता घर लौट रही थी कि उसने सोचा, चलो जंगल से कुछ लकड़ियां ही बटोर लेती हूँ। जंगल में चलते हुए उसे कराहने की आवाज सुनाई दी। कोई है, मेरी मदद करो। आवाज एक गुफा से आ रही थी। अंदर जाकर सरिता ने देखा कि एक बूढ़ा साधु जमीन पर पड़ा दर्द से कराह रहा था। उसके पैर पर जहरीले सांप के डंक का निशान था। मुझे बचा लो बेटी, साधु बोला। साधु के बताए अनुसार सरिता ने जड़ी बूटियां लाकर जख्म पर लगाईं। कुछ ही देर में साधु की हालत सुधर गई। प्रसन्न होकर साधु बोला, तुम बहुत दयालु हो। यह लो, यह ऊष्मा पत्थर, यह बिना आग के गर्मी देता है। ठंड में यह तुम्हारे बहुत काम आएगा। सरिता वह पत्थर लेकर घर आ गई। जैसे ही पत्थर झोपड़ी में रखा गया, पूरा घर गर्म हो गया। नरेश का बुखार उतर गया। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि नरेश की झोपड़ी से रोशनी और गर्मी निकल रही है। बाद में नरेश ने उस पत्थर से गर्म पानी बेचने का काम शुरू कर दिया। गांव वालों को बड़ी राहत मिली। यह सब देखकर सेठ रघुवीर के मन में लालच आ गया। उसने रात में अपने आदमियों से वह पत्थर चुरा लिया। लेकिन जैसे ही पत्थर सेठ के घर पहुंचा, वह बर्फ में बदलने लगा। पूरा घर ठंड से जमने लगा। तभी पत्थर से आवाज आई, लालच का फल विनाश है, पत्थर वहीं वापस रखो। डर के मारे सेठ पत्थर लेकर नरेश के घर पहुंचा और माफी मांगी।
गलती मान लेना ही सबसे बड़ी सजा है। आगे से किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाइए। नरेश ने कहा। जैसे ही पत्थर वापस रखा गया, वह फिर से गर्म हो गया।